बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर लगे चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपों के विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड की राजनीति में एक और तूफान खड़ा हो गया। इस बार वजह बने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो अब इस चंदा चोरी के विवाद में कूद पड़े हैं। उनके कार्यकाल में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर उनके बयान ने उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, जिसे कभी हजारों तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन और लंबे विरोध के बाद बंद मान लिया गया था। सवाल उठ रहा है कि जिस देवस्थानम बोर्ड को व्यापक विरोध के बाद वापस लेना पड़ा, उसी व्यवस्था की चर्चा आखिर फिर क्यों? क्या ये सही समय था जब पहले से ही मंदिर व्यवस्था और चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? देवस्थानम बोर्ड की जहाँ तक बात है, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो काफ़ी समस्याओं का समाधान वो समय पर किया जाता। मंदिर समिति और जो तमाम जो मंदिर उससे जुड़े हुए हैं, लगभग 50 के आसपास मंदिर हैं, उन सब का पुनरुद्धार भी होता, जीर्णोद्धार भी होता और वहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड को लागू किए जाने के बयान के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले फूके गए और तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि देवस्थानम बोर्ड के दौर में उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और अधिकारों की अनदेखी हुई थी। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री को गढ़वाल विरोधी और तीर्थ विरोधी तक बता दिया है। उनका कहना है कि चारधाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था और परंपराओं का केंद्र है। ऐसे में जिस व्यवस्था का विरोध पूरे प्रदेश ने देखा, उसकी वापसी की बात आखिर किस संदेश के साथ की जा रही है? यही सवाल अब धार्मिक गलियारों से लेकर राजनीतिक मंचों तक गूंज रहा है। नवयुवा जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह जायसवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पुतला फूका और वो इसलिए फूका कि वो गढ़वाल विरोधी हैं, तीर्थ विरोधी हैं, देवप्रयाग तीर्थ नगरी के तीर्थों के हकों को छीनने वाले हैं, इनके विरोध में बोलने वाले हैं, इनके विरोध में काम करने वाले हैं। अब विशेषकर देवप्रयाग विधानसभा में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हमारी देवप्रयाग की एनसीसी एकेडमी को जो है पौड़ी शिफ्ट किया और आज तक न वो पौड़ी बनी न यहाँ बनी। बूढ़ा बैल ना अपने आप खुद लगे न दूसरे को लगने दे। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने भी दो टूक कहा है कि यदि देवस्थानम बोर्ड की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी तो वो उसकी कमी और विवादों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखेंगे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर भविष्य में फिर ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास हुआ तो गांव-गांव से आंदोलन शुरू किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो विधानसभा तक पहुंचेगा। यानी ये विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि फिर से राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बनता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी है। जब देवस्थानम बोर्ड का अध्याय बड़े विरोध के बाद बंद हो चुका था, तो उसे फिर से चर्चा में लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या ये प्रशासनिक सुधार पर बहस शुरू करने की कोशिश है, या फिर अनजाने में उस विवाद को फिर से जगा दिया गया जिसकी कीमत उनकी अपनी सरकार को राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ी थी? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि एक बयान ने उत्तराखंड की राजनीति का तापमान फिर से बढ़ा दिया है और चारधाम की व्यवस्था को लेकर पुरानी बहस एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि देवस्थानम बोर्ड पर शुरू हुआ ये विवाद क्या नया मोड़ लेता है और चंदा चोरी के मामले में क्या नए तथ्य निकल कर सामने आते हैं।